डूबे हुए टाइटैनिक को टूरिज्म बनाने की कोशिश ने एक मिशन को मनहूस करार दे दिया। 100 साल पहले डूबा जहाज एक बार फिर 5 जिंदगियों का जिम्मेदार माना गया। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज डूबा, लेकिन 2023 में भी इसके मलबे को देखने का क्रेज लोगों में कम नहीं हुआ और इसी जुनून को भुनाने के लिए ओशन गेट कंपनी ने वो पनडुब्बी बनाई जिसके जरिए उसे करोड़ों रुपए कमाने का भरोसा था। लेकिन ये भरोसा टाइटन पनडुब्बी के साथ ही डूब गया। टाइटन सबमरीन के मिशन टाइटैनिक को लेकर बहुत पहले से सवाल खड़े थे, जिसके जवाब कंपनी नहीं देना चाहती थी। बड़ा सवाल ये था कि क्या टाइटन सबमरीन 4000 मीटर की गहराई में टिक पाएगी। जुलाई 2021 में सबमरीन को पानी में उतारा गया। पहली कोशिश बेकार रही और सबमरीन पानी की सतह पर आ गई। इसके बाद साल 2022 में फिर सबमरीन को पानी में उतारा गया, लेकिन इस बार प्रयास सफल रहा और किस्मत अच्छी रही कि यात्री सुरक्षित वापस लौट आए। लेकिन इस कामयाब कोशिश के बावजूद इस पनडुब्बी में सुरक्षा के लिहाज से कई खामियां थीं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा था, लेकिन कंपनी ने इस ओर ध्यान देने की बजाय टाइटन के सुरक्षित वापस लौटने का जश्न मनाया और फिर जुट गई अगले मिशन के लिए। लेकिन सच्चाई ये थी, मिशन से पहले कोई लूपहोल रह गया था। पनडुब्बी में सवारी से पहले हर यात्री से दस्तावेज साइन करवा लिए गए। 2.5 करोड़ के किराए वाली पनडुब्बी से 18 जून को टूरिस्ट टाइटैनिक के लिए रवाना हुए, लेकिन 1 घंटा 45 मिनट बाद ही टाइटैन अटलांटिक महासागर में लापता हो गई। इसमें एक पायलट और 4 पैसेंजर सवार थे, जिसमें ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्कॉटन रश, फ्रांसीसी पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट, ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग और पाकिस्तान के बिजनेसमैन शहजाद दाऊद अपने बेटे के साथ मौजूद थे। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए बचाव दल ने दिन रात एक किया, क्योंकि पनडुब्बी में अब कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी। एक एक घंटा ऑक्सीजन को बराबरी से सोखता जा रहा था। दुनिया भर के जाने माने समुद्र खोजी टीमें लापता पनडुब्बी को ढूंढने में दिन रात जुटे हुए थे, लेकिन अचानक जब टाइटन का मलबा मिला तो सारी कहानी ही समाप्त हो गई। इस हादसे के बाद एक सच जरूर सामने आया है। सवाल ये है कि पनडुब्बी में सुरक्षा में क्या चूक हुई जो 5 लोगों की जानें चली गईं। सबमरीन में सवार पर्यटकों की सुरक्षा के साथ समझौता क्यों किया गया? ओशन गेट कंपनी को लेकर जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि टाइटैन असल में कभी सुरक्षित थी ही नहीं। ये ठीक वैसी ही खतरनाक थी जैसे किसी को तैरना ना आता हो और उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। साल 2018 में एक्सपर्ट्स ने टाइटैन को लेकर चिंताएं जाहिर की थी और कंपनी के सीईओ को लेटर लिखा था। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों में है, जिसके मुताबिक ओशन गेट ने साल 2018 में उस पनडुब्बी विशेषज्ञ को नौकरी से निकाल दिया था जिसने पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे। स्कॉटलैंड के पनडुब्बी विशेषज्ञ डेविड लॉकरिज ने साल 2017 में ओशन गेट में नौकरी शुरू की। उन्होंने पनडुब्बी में खामियों को लेकर चेतावनी दी थी, जिसे साफ तौर पर कंपनी ने नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद डेविड ने इस पर जब रिपोर्ट लिखी तो कंपनी ने उन्हें प्राइवेट डेटा पब्लिक करने के नाम पर निकाल दिया। इस पूरे वाकये से ये समझ आता है कि ओशन गेट ने कहीं न कहीं यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया। बड़ा नाम और पैसा बनाने के चक्कर में कंपनी पनडुब्बी बनाने के उन मानकों को भूल गई जिससे उसमें सवार पर्यटकों की सेफ्टी तय होती है। कहीं न कहीं अब इसे ओशन गेट की बड़ी भूल और लापरवाही माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 5 लोगों की मौत की जिम्मेदार ओशन गेट कंपनी पर क्या एक्शन होता है।